तैयार रहिए, स्टार्ट। तिब्बत में मंगलवार की सुबह 7.1 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। विराम। जान माल के नुकसान से वहां लोग दहशत में हैं। विराम। भूकंप के आफ्टर शॉक के रूप में 150 झटके लगे, जिससे भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की धरती भी हिल गई। विराम। भूकंप की ऐसी विनाश लीला भारत को भी चिंतित इसलिए करती है कि देश के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। विराम। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि हिमालय टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बना है। विराम। भारत हिमालय की गोद में बसा है। विराम। ऐसे में इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विराम। पैरा। बीते 2 दशक में बेतरतीब विकास का ही नतीजा है कि महानगरों में सीमेंट कंक्रीट की आसमान छूती इमारतें दिखाई दे रही हैं। विराम। अधिकतर के निर्माण में कायदे कानूनों की अनदेखी की जाती रही है। विराम। यह बार बार कहा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारतें भूकंप की स्थिति में जान एवं माल की भारी क्षति का कारण बन सकती हैं। विराम। भारत के कई राज्य भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में स्थित हैं। विराम। आखिर भूकंप से बचा कैसे जाए? विराम। यह बड़ा प्रश्न है। विराम। देश की राजधानी दिल्ली भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र सीस्मिक जोन 4 में आती है। विराम। आबादी का बड़ा दबाव झेल रही दिल्ली के कई इलाकों में लोग पुरानी इमारतों में रह रहे हैं। विराम। ऐसे में 6 तीव्रता का भूकंप दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में बड़ी तबाही ला सकता है। विराम। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विराम। लेकिन यह एक तथ्य है कि भूकंप के दौरान जान एवं माल की सर्वाधिक क्षति इमारतों के गिरने से होती है। विराम। देश के बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और श्रीनगर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन इन शहरों में भी चुनिंदा बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में ही भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। विराम। ग्रामीण इलाकों में तो भवन निर्माण के समय भूकंप रोधी इमारतों की तरफ शायद ही ध्यान दिया जाता हो। विराम। इमारतों को भूकंप रोधी बनाकर नुकसान से बचा जा सकता है। विराम। तिब्बत का भूकंप कई सबक सिखाता है। विराम। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना ही उचित नहीं। विराम। लोगों को घरों को बनाने की भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। विराम। पैरा। हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन जापान की तरह उससे बचने के प्रयास तो कर ही सकते हैं। विराम। सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। विराम। विडंबना यह है कि लोगों को भूकंप के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। विराम। समय की मांग है कि तिब्बत में आए भूकंप से नागरिक और सरकार दोनों सीख लें और इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें, तभी जाकर इस आपदा से निपटना आसान होगा। विराम। पैरा। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा के समीप हुए भीषण अग्निकांड की वजह जानने समझने के बावजूद कमोबेश सभी हाईवे पर बने कई अवैध कट आज भी हादसों के ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं। विराम। हाईवे सुगम यातायात के लिए बनाए जाते हैं। विराम। इसलिए प्रयास ये भी किए जाते हैं कि मार्ग पर कम से कम अवरोधक हों। विराम।
खास तौर से आबादी क्षेत्र में ज्यादा सावधानी रखी जाती है विराम। लेकिन आए दिन होने वाले हादसों से लगता है कि जिम्मेदारों का इस तरफ ध्यान है ही नहीं कि हाईवे पर सड़क के निर्धारित मापदंड लागू हो रहे हैं या नहीं विराम। हाईवे पर कट कहां और कितनी दूरी पर होगा, इसको लेकर बाकायदा नियम कायदे बने हुए हैं विराम। लेकिन जिम्मेदारों की नाक के नीचे बने अवैध रोड कट की तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो विराम। इसमें प्रशासनिक लापरवाही लगातार सामने आ रही है विराम। मोटे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध तौर पर कट या तो पेट्रोल पंपों की वजह से है या फिर कई प्राइवेट संस्थान अपनी सुविधा के लिए पहुंच के बूते रोड कट छुड़वा देते हैं विराम। चिंताजनक तथ्य यह है कि जहां जहां अवैध रूप से ये कट बनाए गए हैं वहां वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तक नहीं है विराम। दुर्घटना की आशंका सदैव बनी रहती है विराम। भांकरोटा हादसे के बाद अवैध रोड कट बंद करने की दिशा में प्रयास खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं विराम। पैरा, इसमें दो राय नहीं है कि हाईवे बनने के बाद हादसों के आंकड़ों में कमी आई है विराम। फिर भी उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दिल्ली मार्ग पर तो अनगिनत ऐसे कट हैं जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं विराम। अवैध कट ही हादसों की वजह नहीं बन रहे बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों तक पर क्रॉसिंग, कट, तिराहे या चौराहे पर जिस तरह से संकेतक होने चाहिए वे भी कई स्थानों से नदारद हैं विराम। हादसों के ये ब्लैक स्पॉट आखिर क्यों और किसके दबाव में छोड़े गए, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए विराम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर भी दबाव बनाना होगा जिससे हादसों के ये अवैध कट बंद कराने का काम प्राथमिकता से हो विराम। हर मोड़ पर यातायात संकेतक का लगना अनिवार्य है विराम। संकेतक ऐसा हो जो रात में भी दिखाई दे विराम। हाईवे पर जहां जहां अवैध कट हैं उन्हें सूचीबद्ध करना ही काफी नहीं, इन्हें समय रहते बंद भी करना होगा विराम। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हादसों को रोक पाना आसान नहीं होगा विराम। पैरा, हर वर्ष राजधानी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रवासी सर्दी के मौसम के आरंभ से ही घने कोहरे एवं प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं विराम। वायु गुणवत्ता सूचकांक का 400 पार करना क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है विराम। भारत अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई अर्थों में हमारे प्रतिद्वंद्वी एवं पड़ोसी राष्ट्र चीन के अनुभवों से कई प्रमुख बातें सीख सकता है विराम। चीन ने पिछले 2 दशकों में पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए व्यापक और प्रभावशाली नीतियों को अपनाया है जिनका परिणाम आज उसके प्रमुख शहरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है विराम। चीन के कई बड़े प्रमुख शहर जो पूर्व में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझते दिखाई पड़ते थे वे आज शुद्ध हवा व नीले खुले आसमान के लिए जाने जाते हैं विराम। निसंदेह भारत को इस संबंध में वहां की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें यहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अपनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए विराम। पैरा, चीन ने सबसे पहले प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उन पर सख्ती से नियंत्रण लगाना शुरू किया विराम। उदाहरण के लिए बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में कोयले से चलने वाले बिजली एवं अन्य संयंत्रों को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से बंद किया गया विराम।
अधिक प्रदूषण करने वाली उत्पादन औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर उनका युद्ध स्तर पर अन्यत्र विस्थापन करना भी प्रमुख आवासीय क्षेत्रों से प्रदूषण कम करने का मुख्य कारक बना। विराम। स्टॉप।